हम भर्तृहरि हरि के दर्शन पर बात कर रहे थे और उसमें हमने सबसे पहले ये बात की थी कि भर्तृहरि हरि ने जो अपनी पुस्तक लिखी है, ग्रंथ लिखा है, वो व्याकरण का ग्रंथ है। वाक्यपदीय उसका नाम है, जो बहुत ही उच्च कोटि का व्याकरण ग्रंथ है। उस व्याकरण में से फिर उनका दर्शन निकलता है, फिलॉसफी निकलती है। कल हम इसी पर बात कर रहे थे और हमने पहले वाणी के 4 भेद जो थे, इन पर कल हमने बात की थी। शब्द ही सारे संसार के अंदर व्याप्त है और शब्द जो है वो अक्षर है, नष्ट नहीं होता शब्द कभी भी, क्योंकि आकाश का गुण है शब्द, और आकाश कभी भी नष्ट नहीं होता, नश्वर नहीं होता, तो शब्द भी नष्ट नहीं होता। लेकिन ये शब्द किस किस तरह से हमारे सामने आता है, इसके क्या क्या स्वरूप हैं, कल हमने इस पर चर्चा की थी। उसी को हम दोबारा वहीं से शुरू कर रहे हैं। शब्द के 4 रूप हमने देखे थे। अवस्थाएं, 4 अवस्थाएं देखी थी। जागृत अवस्था है, स्वप्न अवस्था है, सुषुप्ति अवस्था है और तुरीय अवस्था है। यहाँ उसको 4 रूप बना दिए। जागृत अवस्था में जब वो वाणी प्रकट होती है, हमारे शरीर से प्रकट होती है। ये जो भौतिक शरीर है, भौतिक जगत है, ये जगत ही सत्य है। इस जगत को हम पहले सत्य मानते हैं। जागृत अवस्था में जगत ही सत्य है। वेदांत की बात है, वहाँ वेदांत है, यहाँ शब्द है। वहाँ ब्रह्म है, यहाँ शब्द की बात है। वहाँ आत्मा है, यहाँ शब्द की बात है, वाणी की बात है। बात वही कह रहे हैं भर्तृहरि हरि, लेकिन यहाँ व्याकरण के रूप से कह रहे हैं, व्याकरण के आधार पर कह रहे हैं। तो जब हम जगत को सत्य मानते हैं, वेदांत भी यही कहता है कि आत्मा की जो 4 अवस्था हैं, उसमें स्थूल अवस्था जो है वो जगत है। तो इन्होंने भी स्थूल शरीर से जो प्रकट होने वाला की ध्वनि है, उस ध्वनि को कहा वैखरी है। ये वैखरी जो है गले से, कंठ से हमारे निवास करती है और कंठ से ये प्रकट होती है सारी की सारी। इस वैखरी का जो सूक्ष्म रूप है, कल हमने ये बातें की थी, उन्हीं को रिपीट कर रहे हैं। इसका जो सूक्ष्म रूप है उसको मध्यमा कहा जाता है। ये वाणी का वो रूप है जो अभी व्यक्त नहीं हुआ है, अभी हमारे कंठ में स्थित है और कंठ में से बाहर प्रकट होना चाहता है। या ये समझ लो कि हम फुसफुसाहट जिसे कहते हैं ना, कि धीरे धीरे बोलना, कि वाणी अभी प्रकट नहीं हो रही लेकिन धीरे धीरे हमारे मन में आ रही है। अब मैं अपने मन में अगर कहूँ उसको, मैं कल बाज़ार जाना चाहता हूँ और मुझे बाज़ार में कुछ काम करना है, तो हम कहेंगे ये उस वैखरी का अभी वो रूप है जो चिंतन मध्यमा पहुँच गया है। और जब ये बिल्कुल निराकार हो जाता है, या वाणी निराकार हो जाती है, तो वो इसका पश्चंती रूप है। ये पश्चंती रूप जो है ये बिल्कुल सूक्ष्म रूप है, सूक्ष्मतम। ये सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता। इस पश्चंती को जब वर्णन करते हैं हमारे सारे व्याकरण के जो हैं कैयट वगैरह हैं और दूसरे हैं, तो वो वाणी के 3 रूप मानते हैं। अभिनव गुप्त जो हैं वो भी 3 रूप मानते हैं। वो परा को और पश्चंती को एक बना देते हैं। जो परा है वो भी ऐसी है जो सुनाई नहीं देती, लेकिन है, सारे विश्व में ध्वनि व्याप्त हो रही है, लेकिन वो ध्वनि किसी को सुनाई नहीं देती, परा जो है। और पश्चंती सूक्ष्म रूप है इस वाणी का, ध्वनि का। तो इन लोगों ने क्या काम किया, इन लोगों ने 3 ही रूप वाणी के माने।
परा को छोड़ दिया। लेकिन भर्तृहरि चारों रूपों को मानते हैं। भर्तृहरि कहते हैं ये वाणी के चारों रूप हैं, ये चारों रूप ब्रह्म की अवस्था की तरह से हैं। जैसे वेदांत में ब्रह्म की अवस्था है या आत्मा की अवस्था है जो तुर्य में पहुंच जाती है आत्मा, वो परा भी सत्य है, तो परा अवस्था भी सत्य है। तो ये चार अवस्थाओं को मानते हैं हमारे भर्तृहरि जी। अब ये पश्यंती चूँकि बहुत ही सूक्ष्म है और ये सारी वाणी का आधार है। ये वाणी जब प्रकट होना चाहती है तो सूक्ष्म वाणी बिल्कुल अति सूक्ष्म जो है वो पहले मध्यमा में आती है और मध्यमा से आकर के फिर वो स्थूल जगत में प्रकट होती है। तो इसलिए इन्होंने पश्यंती का सारा रूप जो है भर्तृहरि जी ने बताया। पश्यंती अनादि है, पश्यंती अखंड है, पश्यंती को कहीं खंडित नहीं किया जा सकता। ये पश्यंती जो अद्वय है, पश्यंती के अंदर जो अक्षर हैं वो एक अक्षर की एक ही ध्वनि होगी, दो अक्षर दो ध्वनि नहीं होंगे, या दो अक्षरों की एक सी ध्वनि नहीं होगी, ये अलग अलग है। तो अद्वय है, पश्यंती कभी भी द्वैत नहीं होती। और इसको परावाक्य कहते हैं। पश्यंती जो है एक ऐसा वाक्य है जो प्रकट नहीं हो पाया है लेकिन परावाक्य है। ये परावाक्य जो है ये ही हमारा असली ब्रह्म का रूप बन जाता है। ये परावाक्य जो है ये चेतन स्वरूपा है, इसके अंदर चेतना है और वो चेतना अभी प्रकट नहीं हुई है, इसीलिए उसको हमने ब्रह्म का रूप कहा है। ये परावाक्य जो है ये चेतना है, ये पश्यंती जो है चेतना है। और चेतना ऐसी चेतना है जो परम चेतना है, अखंड चेतना है, आनंद की चेतना है। तो इसी को हमने कहा कि ये पार ब्रह्म की तरह से शक्ति है, ये पराशक्ति है, पार ब्रह्म है ये। तो पश्यंती को पार ब्रह्म कहने वाले बहुत सारे लोग हैं, इन्होंने भी उसको, लेकिन इन्होंने परावाक्य को, जैसे और व्याकरण वाले कहते हैं कि परावाक्य को पश्यंती से मिला करके तीन ही रूप मानते हैं, इन्होंने परावाक्य को उससे भी सूक्ष्म ऊपर माना है। परावाक्य उससे भी ऊपर है, वाणी का, ध्वनि का सारा रूप, शब्द का, वाणी नहीं शब्द का। अब ये कहते हैं कि ये चारों रूप जो हैं कहाँ से प्रकट होते हैं, इन सब का हमारा सब। तो संसार के अंदर शब्द जो है, सबसे पहले शब्द का विस्फोट हुआ, शब्द प्रकट हुआ, बड़ी ज़ोर से विस्फोट हुआ प्रकट। ये हमारी भर्तृहरि नहीं मानते, बल्कि अन्य धर्म जो हैं, अन्य संस्कृतियाँ, अन्य धर्म, वो भी इसको मानते हैं कि सबसे पहले भगवान के मुख से संसार के अंदर लोगोस, द वाइज वर्ड, लोगोस का मतलब द वाइज वर्ड से पैदा। वो वाइज वर्ड क्या था? हमारे यहाँ तो उसे बता दिया कि वाइज वर्ड जो है वो ओम था, लेकिन वहाँ उन्होंने सिर्फ ये कहा लोगोस था। लोगोस जो वाइज, सबसे पहला वर्ड ऑफ विजडम जो निकला, तो यूनानी लोगों ने ये कहा इसको सारी क्रिश्चियनिटी मानती है, सारी की सारी। और इसी तरह से इन्होंने, मुसलमानों ने कहा कि सबसे पहले भगवान के मुख से निकला, अल्लाह के मुख से निकला कुन, प्रकाश ही प्रकाश हो गया। तो शब्द जो है विस्फोट रूप में प्रकाशित होता है, और जो विस्फोट रूप है, इस विस्फोट रूप से सारे के सारी दुनिया के अंदर प्रकाश ही प्रकाश फैल जाता है। जब प्रकाश फैलता है तो चीज़ें व्यक्त होनी शुरू हो जाती हैं, जो अव्यक्त है वो व्यक्त होना शुरू हो जाता है। सारा संसार इसी विस्फोट का रूप है। ये जो शब्द का विस्फोट रूप है, ये सारा संसार इसी से बना हुआ है सारा। ये विस्फोट से संसार सारा पैदा हो गया, और इस विस्फोट का ही ऐसा रूप जिसको हम वेदांत में माया कहते हैं, और यहाँ इसको हम आवरण कहते हैं। ये शब्द जब अपने आप को अर्थ के रूप में प्रकट करना चाहता है, क्योंकि कोई भी शब्द जो है वो निरर्थक नहीं हो सकता। ऐसी बात ध्वनियाँ होती हैं कुछ जिनका कोई अर्थ नहीं होता, उलुलुलु जुलुलुलु, अब ये ध्वनि तो है लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है। और जब इसमें अर्थ आ जाएगा तो ये शब्द बन जाएगी। शब्द वो है जिसका अर्थ होता है, और जिसका अर्थ नहीं होता वो केवल एक ध्वनि होती है, जिसका निरर्थक ध्वनि।
तो ये निरर्थक ध्वनि बेकार है सारी की सारी। शब्द का भी विस्फोट हुआ है और वो शब्द का विस्फोट जो है सारे जगत में व्याप्त हो गया है। तो व्यापक जगत सारी सृष्टि जो है उसी शब्द ब्रह्म से क्रिएट हुई है। भर्तृहरि ने शब्द ब्रह्म को और पर ब्रह्म को एक ही माना है और परा को भी एक ही माना है। ये तीनों चीज़ें एक ही है, इनमें कोई अंतर नहीं है। जो शब्द ब्रह्म है वही पार ब्रह्म है और जो पार ब्रह्म है सारा का सारा वो सब पारा ब्रह्म, वही पराशक्ति है। तो तीनों को एक ही माना है, तीनों में कोई भेद नहीं किसी तरह। वेदांती जो हैं वो भी इस बात को काट नहीं कर सके कि शब्द ब्रह्म और परम ब्रह्म कोई अलग अलग चीज़ें हैं। वो परम ब्रह्म भी अपनी व्यक्तता आपका वो जिस चीज़ से व्यक्त करता है वो शब्द ही है सारा का सारा। तो शब्द ही संसार का अल्टीमेट परम तत्व जिसको समझने की योग्य है वो शब्द है। शब्द को समझना, और ये शब्द जब अपने आप को प्रकट करता है तो इसकी इच्छा होती है एक, वो इच्छा जो होती है वो होती है अर्थ के, अर्थ को प्रकट करने की। तो ये अर्थ जो है सारा का सारा ये जैसे वेदांत की माया है ऐसे ये आवरण शक्ति है। जब शब्द के ऊपर आवरण आ जाता है तो इसलिए उन्होंने कहा जब भगवान की जब इच्छा होती है तो इसलिए पश्यंती जो है उसको उन्होंने कहा कि ये पश्यंती ही इच्छा शक्ति है। वास्तव में देखा जाए तो जिसको शक्ति माना है उन लोगों ने, जैसे अभिनवगुप्त वगैरह हैं जो तांत्रिक भी हैं और व्याकरण के लोग भी हैं, तो उन्होंने इच्छा शक्ति को, जब भगवान की इच्छा शक्ति हुई तभी तो माया पैदा हुआ सारा। तो ये इच्छा शक्ति जो है शब्द की यही अर्थ कहलाता है। ये पश्यंती बन जाती है और वही पश्यंती फिर मध्यमा। अब पश्यंती के और वैखरी के बीच में जो वाणी होती है उसी को मध्यमा कहा गया है। पश्यंती बिल्कुल अनंत, अनादि, अखंड, अद्वैत, पराक्रम वाली है और वैखरी बिल्कुल प्रकट होकर के आती है सामने, सारे में प्रकट होकर के निकलती है सारे। अब जब ये वैखरी प्रकट होकर के निकलती है